नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, जनपद चित्रकूट के नवनवांगत पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया गया कि जनपद चित्रकूट की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व अपराध मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी सहित सैकड़ों मीडियाकर्मी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी गण उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बताइए कि आपने पूरी बायोग्राफी मैंने अभी एक बातों में बताया कि मैं जी पूर्वी उत्तर प्रदेश राजमगढ़ जिले में पैदा हुआ। स्कूली शिक्षा मेरी अपने गांव के विद्यालय में हुई। हायर एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने प्राप्त की है। BA, MA, LLB और PhD चारों उपाधियाँ मैंने वहीं से प्राप्त की। 1994 बैच का मैं PPS अफसर, जिसको भी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति मिली है। और मैंने वहाँ क्या हो रहा है उसे आप हमारे तक ले आते हैं और हम क्या कर रहे हैं इसको वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये मैं अगर बिना इस माइक के बोल रहा होता तो पीछे तक आवाज शायद न पहुंचती, लेकिन माइक से बोल रहा हूं जितने लोगों को आराम से सुनाई पड़े। तो इसी नाते आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि आप छोटे से छोटे प्रयास को भी वहां तक पहुंचाएंगे और उनकी छोटी से छोटी डिमांड सब मेरे तक पहुंचाएंगे। अपने आप इस संवाद से आपके माध्यम से बहुत कुछ हल हो जाता है। ये किस गहराई के साथ लगी है, धाराएं बदल जाती है, IPC भी बदल जाती है। यही हमारी प्राथमिकता है। जो कानून है हमसे पहले वालों की भी थी, हमारे बाद वालों की भी रहेगी, तो चलना हमें कानून दे रहा है। तो जो कानून है उसका पालन हो और जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको न्याय दिला सकें, यही जैसा कानूनी प्रबंध है उसके अनुरूप चित्रकूट की जनता को न्याय दिलाने में पुलिस की ओर से सहयोग का पूरा प्रयास है। क्या प्राथमिकताएं रही? प्राथमिकताएं मैंने बताया कि पुलिस की प्राथमिकताएं बिल्कुल निर्धारित हैं। अपराध पर नियंत्रण, उसकी रोकथाम और अगर हो जाता है तो उसका अन्वेषण, इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाई जाए। कभी कभी राजनीतिक दबाव पड़ता है, उसमें किस तरह की भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, राजनीतिक दबाव पड़ने की बात जहाँ तक है, सुनना हमें सबकी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन करना कानूनी उपबंधों के अधीन है। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं तो उस दायरे से बाहर का प्रयास करने वाले या दबाव बनाने वाले स्वतः उसी दायरे में ही फिर बात करते। कभी कभी थाना अध्यक्षों में शिकायतकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, उसमें आपकी क्या? लेकिन जन सुनवाई सरकार की प्राथमिकता है और जन सुनवाई मेरी प्राथमिकताओं में भी रहेगी। मैंने पहले आपसे कहा कि सुनना हमें सबकी है, लेकिन निर्णय कानूनी दायरे में लेना है। तो इस नाते सुनने से ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि साहब सुना नहीं गया। कोई गलत शिकायत भी लेके जाता, हमें उसे सुनना है, उसकी जांच पड़ताल करना और उसे बता देना है कि आप गलत हैं। मेरी एजुकेशन अपने गांव पे हुई है। मेरे पूज्य पिताजी ही उस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे और इसमें मैंने पढ़ा। हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा। BA दर्शन शास्त्र में MA, LLB और PhD, ये चारों उपाधियां मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हासिल की। PhD की उपाधि सेवा में आने के लंबे समय बाद मैंने पूरी की। मैं जूनियर रिसर्च फेलो था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बाद में मैंने अपनी थीसिस सबमिट की तो वो चौथी डिग्री भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिली। 94 बैच में मैं सेलेक्ट हुआ और कुछ
ईश्वरी कृपा कहूंगा। एज डिप्टी एसपी मैंने शुरुआत मां विंध्यवासिनी के चरणों से शुरू की। एज एडिशनल एसपी रामलला के चरणों में शुरू की। आईपीएस में पदोन्नति बाबा गोरक्षनाथ के धाम में मिली। 1900 तक आप कैसे पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां तक जनता पहले डरती थी, ये सब जानना चाहिए। पुलिसिंग कैसे मजबूत है? देखिए, मैंने आपको जब अपना इस पुलिस सेवा का यात्रा वृत्तांत बताया तो पहले ही पड़ाव पे मैंने बताया कि मैंने मिर्जापुर से शुरू, दूसरा मेरा बदायूं था, तीसरा फिर मैं सोनभद्र में आ गया और चौथा मैं कानपुर गया। तो मेरी सेवा के शुरुआती लगभग 6-7 साल, तो ज्यादा हो जाएंगे, 8 हो सकते हैं। वो या तो एंटी डकैती में बीते हैं या एंटी नक्सल में बीते। मैं 2001 से लेकर 2004 तक 3 साल 1 दिन एंटी नक्सल ऑपरेशन में कंटिन्यू था, जब नक्सल उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में अपने जिसको चरम पे कहते हैं उस स्थिति में था। 99 2000 से लेकर के और 2006, 7, 8 तो मैं उसमें 2001 नक्सल में काम किया है। और अब तो जैसा आप सभी भी जानते हैं, मैं भी बाहर से आया तो सब लोगों ने यही बताया कि कभी दस्यु प्रभावित था, अब नहीं। तो स्थितियां बदल चुकी हैं, आम जनमानस भी बदल चुका है, उसकी सोच बदल चुकी है, हमारी पुलिसिंग के तरीके भी बदल चुके हैं और हम लोग आम जन तक कैसे पहुंचते हैं और किसी समस्या को जो समाज में बहुत गहरे बैठ चुकी हो, बिना आम जन को उसमें जोड़े नहीं हो सकते। हम बताएं, सोनभद्र में नक्सलियों के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने। उनकी छोटी सजा थी नीचे से 6 इंच छोटा करना और बड़ी सजा थी ऊपर से 6 इंच छोटा करना। लेकिन जब हम उनके तक पहुंचे, उनकी गरीबी देखा, उनकी मजबूरी देखा, उसका अध्ययन किया, उसमें उनको जोड़ा, तो उनको लगा कि नहीं, ये हमारे लोग। ऐसे ऐसे गांव में भी हमने जाकर के लोगों से बात की है जिन्होंने पूरे जीवन में 40, 45, 50 साल उम्र हो गई तो पैरासीटामॉल भी उन्होंने नहीं देखा। तो जब इन चीजों से जोड़ा गया तो उनको लगा कि नहीं, ये हमारे हितैषी लोग हैं जो आते हो तो बरगलाने वाले अपना उल्लू सीधा करें। तो इस नाते उन दोनों गांवों तक आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, पुलिस हमारी पहुंच चुकी है। ये एक महत संजोग नहीं कहा जाएगा, कुछ प्रभु की कृपा है कि ये अवसर मुझे भगवान राम की तपोभूमि से शुरुआत करने का अवसर मिला। इससे पहले लगभग एक थोड़े कम ही पहले मैं एसपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पे पुलिस मुख्यालय में काम करके देखा है। ये कह लीजिए कि अब तक की यात्रा का वृत्तांत है। नौकरियां हमने, मुझे लगता है ये 16वां 17वां जनपद होगा, मिर्जापुर से शुरू की थी, बदायूं, सोनभद्र, वहां से 1 सप्ताह के लिए कोऑपरेटिव सेल, पुनः कानपुर, फिर प्रयागराज, प्रयागराज से फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद से दोबारा प्रयागराज, वहां से मेरठ, मेरठ से बरेली, बरेली से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा, फिर अलीगढ़ से अयोध्या, अयोध्या से पुनः अलीगढ़, फिर मथुरा, फिर एसपी सिटी गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद रामपुर, रामपुर के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद फिर डीजी मुख्यालय, और आप मुझे लगता है जो मैंने बताया 16-17 जगह हो गई होगी। तो इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और बुंदेलखंड पूरी सेवा में। चाहता जरूर था कि एक बार बुंदेलखंड की भी सेवा का अवसर मिले, लेकिन कभी मिल नहीं पाया था। हमीरपुर एक बार मेरा ट्रांसफर हुआ था,
लेकिन फिर वो निरस्त करा के मैं पुलिस मुख्यालय चला गया था इलाहाबाद। तो इस तरह से अब जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक आधार पे जो विभाजन है, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा पूरी हो गई बुंदेलखंड की सेवा से।